दोस्तों, अब तक आपने एक से एक बढ़कर खूंखार जानवरों को लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन यहाँ देखिए कैसे कुछ चीते अपने शिकार के पास बैठकर खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन तभी इस जगह हाइना का एक झुंड पहुंच जाता है और दूर से उन चीतों को देखने लगता है आज हाइना उस जानवर का स्वाद लेना चाहते हैं जिसे चीता खा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में चीता का डर भी बना रहता है, इसलिए वो शिकार के पास आते तो हैं लेकिन फिर वापस चले जाते हैं। कुछ देर तक तो चीता से डर का यह सिलसिला चलता रहता है, लेकिन भूख से तड़पते हाइना भी अब खामोश नहीं रहना चाहते और धीरे धीरे चीता के झुंड की ओर बढ़ने लगते हैं। अब हाइना का रुख भी आक्रामक हो जाता है और उन्हें देख चीता भी अपनी जगह छोड़कर भागने लगते हैं। बस फिर क्या था, बहुत ही जल्द उस शिकार पर हाइना का कब्जा हो जाता है और अब वे उस शिकार को खाना शुरू कर देते हैं। यहाँ एक लिपर्ड अपने भोजन की तलाश में भटक रहा है, तभी उसकी नजर एक इम्पाला पर पड़ती है और फिर खूंखार लिपर्ड एक ही बार में उस इम्पाला को अपना शिकार बना लेता है। वैसे लिपर्ड उस इम्पाला को मारने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन बेचारे की खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाती, क्योंकि लिपर्ड के शिकार को उसके मुंह से एक हाइना खींचने पहुंच जाता है। लिपर्ड काफी खूंखार तो है, मगर हाइना भी किसी से कम नहीं है। हाइना के खतरनाक रूप के आगे लिपर्ड भी कमजोर पड़ जाता है और वहां से भाग खड़ा होता है। लिपर्ड कई बार कोशिश करता है कि अपने शिकार तक पहुंचे, लेकिन हाइना उसे पास भटकने तक नहीं देता और मरे हुए जानवर पर अपना अधिकार जमा लेता है। वैसे पाइथन और हाइना दोनों ही बड़े खतरनाक शिकारी हैं, लेकिन क्या हो अगर इन दोनों के बीच में ही जंग छिड़ जाए। यहाँ पर एक बेबी इम्पाला पेड़ के नीचे बैठा होता है और एक पाइथन आकर उस बेचारे को अपनी चपेट में ले लेता है। जैसे ही हमें लगता है कि इम्पाला को पाइथन खा लेगा, तभी एक हाइना भी वहां पर आ जाता है और उसकी नजर पड़ती है उस पाइथन और बेबी इम्पाला पर। इम्पाला उस पाइथन की पकड़ से छूटने की काफी कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। इतने में हाइना उनके पास पहुंच जाता है और इम्पाला और पाइथन को अपने मुंह से पकड़कर उठा लेता है, मगर उसे इस बात का भी डर है कि कहीं पाइथन उस पर अटैक ना कर दे। थोड़ी देर में पाइथन उस इम्पाला को मार डालता है, लेकिन हाइना की वजह से उसे खा नहीं पाता और वहां से चला जाता है और तुरंत ही हाइना उस मरे हुए इम्पाला के पास पहुंच जाता है और उसे अपने मुंह में भरकर उठा ले। यहाँ पर पाइथन और हनी बैजर के बीच एक घमासान लड़ाई चल रही है। थोड़ी देर में पाइथन हनी बैजर को अपने लपेटे में ले लेता है। तभी यहाँ एक सियार पहुंचता है और वो शिकार करने की फिराक में है। वहीं दूसरी तरफ हनी बैजर भी पाइथन की पकड़ से आजाद हो जाता है और पाइथन पर हमला कर उसकी पूंछ पकड़ लेता है। ऐसे में सियार का एक और दोस्त भी यहाँ पहुंच जाता है और अब सभी मिलकर अकेले पाइथन को मारने लग जाते हैं। पाइथन को एक तरफ से हनी बैजर और दूसरी तरफ से सियार पकड़कर उसकी जान ले लेते हैं। वैसे तो हनी बैजर है छोटा सा, लेकिन ये छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है। ये छोटा सा हनी बैजर दोनों सियार को शिकार से दूर करने के लिए उस पर हमला कर देता है, लेकिन सियार को अपने खाने को छोड़कर वहां से हटने का नाम नहीं लेते। ये कांटे की टक्कर बहुत देर चलती है और लास्ट में हनी बैजर की जीत के साथ ही लड़ाई खत्म हो जाती है। जंगली कुत्तों को जंगल के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक माना जाता है, क्योंकि वो किसी भी जानवर से भिड़ने से पीछे नहीं हटता। यहाँ भी कुछ जंगली कुत्ते खाने के लिए चीता से लड़ने से पीछे नहीं हटते। दो चीते अपने शिकार के पास बैठकर उसका मजा ले रहे हैं। तभी भूख से बेहाल जंगली कुत्तों का एक ग्रुप वहां आता है। जंगली कुत्ते शिकार को चीते के कब्जे से छुड़ाने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उस खतरनाक चीते को देख सहम जाते हैं। लेकिन भूख एक ऐसी चीज है जिसके सामने कोई भी खतरा फीका पड़ जाता है और वो जंगली कुत्ते चीते पर हमला करते हैं, लेकिन हर बार चीता उन्हें भगा देता है। वैसे तो जंगली कुत्ते चीता से कम ताकतवर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जंगली कुत्तों की संख्या बढ़ जाती है, जिसे देख दोनों चीते दुम दबाकर वहां से भाग खड़े होते हैं और कुछ ही देर में जंगली कुत्ते उस शिकार को अपने साथ खींच कर ले जाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। वैसे तो खाने को लेकर ज्यादातर लड़ाई दो अलग जानवरों के बीच ही ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ लड़ाई है दो लिपर्ड के बीच में। पेड़ पर एक लिपर्ड
एक मरे हुए हाइना को अपने चबड़े में दबाकर बैठा है, जबकि दूसरा लिपर्ड उस इम्पाला की टांग को पकड़कर अपनी तरफ खींच रहा है। ये बात पहले लिपर्ड को पसंद नहीं आती और वो दूसरे लिपर्ड पर हमला कर देता है। देखते ही देखते दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों पेड़ से गिरने लगते हैं। किसी तरह संभल कर वो दोनों फिर से पेड़ पर चढ़ जाते हैं। पहले लिपर्ड का शिकार पर कब्जा देखते हुए दूसरा लिपर्ड पेड़ पर दूर जाकर बैठ जाता है, जबकि पहला लिपर्ड इम्पाला को एक जगह से दूसरी जगह घसीट कर ले जाता है और फिर खाने लगता है। यहाँ पर कुछ जंगली कुत्ते सड़क के किनारे अपने शिकार को खा रहे हैं और साथ ही सतर्क भी हैं कि कहीं से उन पर किसी बड़े जानवर का हमला न हो जाए। उनका ये शक सही भी रहता है और कुछ ही देर में एक हाइना वहां शिकार के लिए पहुंचता है और उन जंगली कुत्तों पर हमला कर देता है। हाइना को पास आते देख जंगली कुत्ते पहले तो वहां से भागने लगते हैं, लेकिन अपने खाने को वे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते और वापस आ जाते हैं। हाइना तब तक उस शिकार को अपने मुंह से उठा लेता है, लेकिन इस बीच वे जंगली कुत्ते उस हाइना पर अटैक करने लग जाते हैं। शिकार करने के मामले में जंगली कुत्तों का सक्सेस रेट 80% तक होता है। हाइना भी उन जंगली कुत्तों से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश में लगातार हमले करता है। तभी वहां एक और हाइना आ जाता है और जंगली कुत्ते उन्हें देख भागने लगते हैं। कुछ ही देर में दोनों हाइना के बीच खाने को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है और एक हाइना शिकार में से एक हिस्सा लेकर वहां से रफूचक्कर हो जाता है। तभी दूसरे हाइना पर कुत्तों का हमला हो जाता है और हाइना को वहां से अपनी जान बचाकर भागना ही पड़ता है। जंगल के सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में जब भी जिक्र होता है तो जहन में शेर और मगरमच्छ का नाम आ ही जाता है। ये दोनों ही काफी ताकतवर जानवर हैं और आपस में अक्सर ही लड़ते रहते हैं, मगर कई बार ये लड़ाई दोनों जानवरों के बीच खाने को लेकर भी हो जाती है। यहाँ कुछ शेर मिलकर एक मरे हुए हिप्पो को खा रहे होते हैं। उन सभी का ध्यान उस हिप्पो को खाने में ही रहता है कि तभी हिप्पो की भनक मगरमच्छ को भी लग जाती है और वो पानी से होता हुआ हिप्पो की तरफ बढ़ने लगता है। मगरमच्छ को अपनी तरफ आते देख कई छोटे शेर उस पर दहाड़ने लगते हैं, लेकिन वो मगरमच्छ उनका जवाब देने से पीछे नहीं हटता। ऐसे देख एक बड़ा शेर आगे बढ़ता है और मगरमच्छ पर पूरी ताकत से दहाड़ता है। इसे सुनकर मगरमच्छ के कुछ और साथी भी आगे आते हैं, लेकिन जंगल के राजा के सामने किसी की भी नहीं चलती और मगरमच्छों को फिर से पानी में जाना पड़ता है और हिप्पो पर शेरों का कब्जा बरकरार रहता है। यहाँ एक सियार एक मरे हुए जानवर को खाकर अपना पेट भरता है। तभी वल्चर का एक बड़ा झुंड वहां आ जाता है और सियार का खाना खाने की कोशिश में लग जाता है। वल्चर का झुंड बहुत कोशिश करता है कि सियार उस खाने को वहां छोड़कर चला जाए, लेकिन सियार भी अपने खाने को छोड़ने वालों में से नहीं है, इसलिए बार बार वो उन वल्चर पर हमला करता है। सियार के हमले से वल्चर यहाँ से वहां भागते तो हैं, लेकिन फिर से आकर उसी शिकार को खाने की लगातार कोशिश करने लगते हैं। ये खाने की जद्दोजहद दोनों जानवरों के बीच काफी देर चलती है और अंत में उस शिकार को बांटकर खाने के अलावा दोनों के पास कोई रास्ता नहीं होता। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।